दो चर वाले रैखिक समीकरण में पहला टाइप जो है मैं आपको जो पढ़ाने वाला हूँ वो है संख्याओं के योगफल और अंतर से संबंधित। अगर प्रश्न में कहीं भी योग आता है या योगफल आता है तो हम जोड़ की क्रिया करेंगे, जोड़ का चिन्ह देंगे, अंतर होगा तो घटाव का चिन्ह देंगे और गुनी होगा तो गुना का चिन्ह देंगे। और दो चर है तो सबसे पहले चर ज्ञात नहीं है, चर को कैसे निकालना है जब भी ऐसा प्रश्न आए सबसे पहले माना कि पहली संख्या बराबर x तथा दूसरी संख्या बराबर y। जब भी ऐसा प्रश्न हो कि दो संख्या दिया रहा है प्रश्न में और वो संख्या ज्ञात ना हो तो पहली संख्या को x मानना चाहिए और दूसरी संख्या को y। ये जरूरत नहीं है कि x y, आप कुछ भी मान सकते हैं, क्रमागत मानिएगा। अगर a मानिएगा तो दूसरा b मानना होगा और z मानिएगा तो z तो लास्ट हो जाता है, yz मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। तो हमने क्या माना कि पहली संख्या x से तथा दूसरी संख्या y। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग चलेंगे प्रश्न से। ये सारे क्वेश्चन जो इस टाइप के होंगे उसमें पहली संख्या को x मानना है तथा दूसरी संख्या को y मानना है, ठीक है। अब प्रश्न से ध्यान से पढ़िएगा, दो समीकरण बनेंगे, दो संख्याओं का योगफल 50 है, मतलब दो संख्या जो है उसका योगफल 50 है। इसके कहने का क्या मतलब हुआ कि दो संख्या है जो अलग अलग, उसको जोड़िएगा तो 50 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 50। तो दो संख्या पहला x है दूसरा y है, तो पहली दोनों संख्या को जोड़ दीजिए 50, ये समीकरण 1 हो जाएगा। जब भी ऐसा प्रश्न हो दो चर वाले में, हमेशा याद रखिएगा प्रश्न को बार बार पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, प्रश्न को बार बार पढ़ेंगे और अज्ञात राशि जो है उसके साथ इसका संबंध बनाएंगे और दो समीकरण जो प्राप्त होगा उसको हल करेंगे। जैसे पहले प्रतिस्थापन विधि, प्रजगुणन विधि, लुप्तीकरण विधि के द्वारा उसको हल करेंगे और आंसर प्राप्त करेंगे। तो पहला स्टेप हमारा हो गया कि दो संख्याओं का योगफल 50 है। कितना है? दो संख्याओं का योगफल 50। दूसरा, इसी में पहला स्टेप हो गया, पहला समीकरण भी हो गया ना। अब हम लोग देखेंगे कि उनका अंतर 20 है। तो अभी मैंने आपको बताया कि अंतर का मतलब घटाव होता है, तो घटाव कहने का मतलब कि दोनों संख्या को घटा दीजिए तथा घटाव बराबर कितना दिया है? 20 है। समीकरण 2। जब समीकरण बन जाए ना तो एक बार फिर प्रश्न को पढ़ के मिलाइए कि अब सही तो समीकरण नहीं बनाए या गलत तो नहीं बनाए हैं। तो दो संख्याओं का योगफल 50 है, तो पहली संख्या को x माने थे, दूसरी संख्या को y माने थे ना। तो जब पहली संख्या को x माने थे, दूसरी संख्या को y माने थे, तो दोनों को जोड़ देंगे तो 50 हो जाएगा समीकरण 1। सेम उसी तरीके से अंतर बोल रहा है, तो x माइनस 1 y इक्वल टू 20। अब हम लोग क्या करेंगे पता ही है, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे क्योंकि चिन्ह अलग अलग है और ये बताए भी हम पाते हैं। जब समीकरण 1 और 2 को हम लोग जोड़ेंगे तो x प्लस वाई इक्वल टू 50, x माइनस वाई इक्वल टू 20। जोड़ने में चिन्ह नहीं बदलता है। 2x इक्वल टू 70, इसलिए x इक्वल टू 70/2, x का मान 35 आ गया। अब यही मान आप समीकरण 1 चाहे 2 में कहीं भी रख के y का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर हम पाते हैं, सबसे आसान होता है। अगर समझ गए तो इससे आसान कुछ नहीं। गर्मी लग रहा है ना, कोई बात नहीं। x के जगह पर 35 प्लस वाई इक्वल टू 50, ये तो पढ़े हैं ना। y इक्वल टू 15। अब दोनों का मान आ गया, अब लिखेंगे इसलिए पहली संख्या को x माने थे तो x बराबर कितना हो गया? 35
तथा दूसरी संख्या को y माने थे तो 15। जब भी ऐसा प्रश्न आए, प्रश्न को एक से अधिक बार पढ़े, पहला स्टेप। दूसरा, जो अज्ञात चर है उसको मान ले, क्योंकि दो चर है तो दो अज्ञात चर होंगे। और प्रश्न का पहला भाग पढ़ के पहला समीकरण बनाए और दूसरा भाग पढ़ के दूसरा समीकरण बनाए। और समीकरण बनाने के समय आपको उसी टाइप का ये दूसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है कि दो संख्याओं का योगफल 50 है और यदि उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की 7/3 गुनी है तो संख्या ज्ञात करें। तो सबसे पहले मैं सेम प्रोसेस वही करूंगा जो पिछले वाले प्रश्न में किया था। माना कि पहली संख्या बराबर x तथा दूसरी संख्या बराबर y। अब प्रश्न को बार बार पढ़ना है। प्रश्न दो भागों में बटा है तो दो भागों से दो समीकरण का निर्माण होगा। तो आइए पहले भाग को हम पढ़ते हैं। दो संख्याओं का योगफल 50 है। योगफल का मतलब जोड़ होता है। क्या होता है? जोड़। तो x प्लस y यानी दोनों संख्या को जोड़ दीजिएगा तो 50, समीकरण 1। अब बच्चे फंसते यहाँ है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 7/3 गुनी है। तो आइए इसका शॉर्टकट तरीका मैं सिखाता हूं। जब भी कहीं गुनी दिया रहे तो दोनों संख्या को सबसे पहले बराबर कर दीजिए। जब भी प्रश्न में गुनी दिया हो तो पहली संख्या को दूसरी संख्या के बराबर कर दीजिए। और अब आइए क्या बोल रहा है, एक संख्या दूसरी संख्या की किसके साथ लगा है? दूसरी संख्या के साथ ना, तो दूसरी संख्या में 7/3 से गुना कर देंगे। पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप आपको करना है जहां भी गुनी दिया हो, योगफल और अंतर वाले में तो पता है, योगफल है तो जोड़ दीजिए और अंतर दिया है तो उसको घटा दीजिए। लेकिन जब गुनी प्रश्न में दिया हो तो क्या करेंगे? दोनों संख्या को आपस में सबसे पहले बराबर करेंगे, x बराबर y। सेकंड नंबर स्टेप, प्रश्न में हम देखेंगे कि गुनी किसके साथ लगा है। तो यहां देख रहे हैं कि एक संख्या दूसरी संख्या की 7/3 गुनी है, तो दूसरी संख्या के साथ की लगा है और उसी के साथ 7/3 गुनी लगा है, तो दूसरी संख्या में 7/3 से गुना कर देंगे। हो गया। अब क्या करेंगे? 7y = 3। जब भी ऐसा प्रोसेस हो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए। ये हो जाएगा 3x = 7y, 3x - 7y = 0, समीकरण 2 हो गया। अब जब समीकरण हो जाए तो अब हम कैसे बनाएंगे? तो यहाँ देखिए, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, कुछ नहीं करना है, इसमें 7 से गुना कर देना है। समीकरण 1 × 7 और अलग अलग चिन्ह है तो समीकरण को जोड़ दीजिए। ठीक है। तो बगल वाले घर में भूकंप हुआ सर। 7 से गुना करेंगे तो 7x + 7y, (10x) x बराबर 35। अब क्या करना है? मान डालिए। समीकरण 1 में x का मान रखने पर x का मान डाल दीजिए। x का मान कितना आया है? 35। इसलिए पहली संख्या बराबर 35 तथा दूसरी संख्या बराबर 15। पहली संख्या बराबर 35, दूसरी संख्या बराबर 15। कुछ नहीं करना है। सबसे पहले समीकरण के दो पार्ट को पढ़कर दो समीकरण बनाने हैं, फिर उसको हल कर लेना है। अब आपको गुनी वाले में कभी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है। अब मैं अगला टाइप आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए। इस टाइप का आखिरी क्वेश्चन है जो मैं आपको करवाने जा रहा हूँ।
और यह क्वेश्चन सेम उसी तरीके से, अगर आप इससे पहले के दोनों क्वेश्चन को समझ चुके हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए एकदम आसान होगा, लेकिन ये मैं इस टाइप का आखिरी क्वेश्चन आज करवा रहा हूँ, फिर अगले क्लास में आंसर वाला जो नया टाइप है सेकंड टाइप में करवाऊँगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन कह रहा है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है तथा इसका योगफल 16 है, तो संख्या ज्ञात करें। तो सबसे पहले मानना होगा कि माना कि पहली संख्या बराबर x तथा दूसरी संख्या बराबर y। अब हम प्रश्न से देखेंगे। प्रश्न से क्या देखेंगे कि बोल रहा है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। जब भी गुनी वाला बात है सेम प्रोसेस, पहली संख्या को दूसरी संख्या के बराबर कर दीजिए। दूसरा नंबर में देखेंगे किस संख्या के साथ की लगा है और गुनी लगा है, तो दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो दूसरी संख्या में 3 से गुना कर दीजिए। पहला स्टेप दिया रहे तो बराबर करेंगे, दूसरा क्या करेंगे, जिस संख्या के साथ की और गुनी लगा रहे उसमें उसी में दूसरी संख्या के साथ की लगा है तो दूसरी संख्या में 3 से गुना कर दीजिए। अब इसको समीकरण बनाइए। अब इसको समीकरण 1 मान लीजिए। दूसरा समीकरण आसान है, इसका योगफल 16 है, x + y = 16 समीकरण 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब 2 समीकरण को हम जोड़कर मान निकाले हैं, तो इस समीकरण में हम समीकरण को घटाएंगे। समीकरण 1 - 2 हम पाते हैं, 1 - 2 हम पाते हैं। क्या पाते हैं, तो x - 3y = 0, x + y = ध्यान से देखिएगा, जब भी समीकरण को घटाया जाता है तो नीचे वाले में सारा का चिन्ह बदल जाता है। नीचे वाले में ये प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये कट गया, ये माइनस माइनस -4y = -16, इसलिए y = -16 4। अब यही मान समीकरण 1 चाहे 2 में, समीकरण 2 में y का मान डालने पर हम पाते हैं, समीकरण 2 है x + y, तो x y के जगह पर रखेंगे 4 = 16, इसलिए x = 16 - 4 = 12। इसलिए पहली संख्या x = 12 तथा दूसरी संख्या y = 4। तो ये दोचड़ वाले रैखिक समीकरण के फर्स्ट टाइप का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था जो मैंने आज आपको करवाया। अगले क्लास में मैं इसी चैप्टर के दूसरे टाइप को करवाऊंगा जिसमें आप अंश और हर देखेंगे, फिर इकाई दहाई वाला आता है, फिर पिता पुत्र वाला आता है, पेंसिल वाला आता है। तब तक के लिए धन्यवाद।